जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सबसे पहले देखना है आपसे पूछा क्या गया। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें पूछा गया फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। ठीक है, तो आपको स्टेशन ए से बी तक जाना है। तो ऐसे आप समझिए, स्टेशन ए से बी तक आपको जाना है, यहाँ तक का फुल फेयर होगा। ठीक है, पूरा का पूरा किराया होगा। तो ए आपसे पूछा गया है फुल फेयर कितना होगा, तो आप इसको मान लीजिए x रुपीज होगा फुल फेयर। ठीक है, कास्ट ऑफ फुल फेयर, कास्ट ऑफ टिकट, कास्ट ऑफ वन टिकट ऑफ फुल फेयर। ठीक है, तो इसका कॉस्ट हो गया 1 रुपीज, x रुपीज। आल्सो फाइंड द रिजर्वेशन चार्ज। जैसे आप इस टिकट बुक करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन चार्ज देना पड़ेगा। तो चार्ज ऑफ रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन का चार्ज होगा इसको भी आपको लेट करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि पहले आप ये देखा करिए कि आपको फाइन क्या करना है। तो आपको फाइन करना है फुल फेयर कितना होगा, x रुपीज। एक टिकट का फुल फेयर कितना होगा, x रुपीज होगा। उसने बाद इसने पूछा है कि रिजर्वेशन चार्ज कितना होगा, तो आपने बता दिया y रुपीज होगा। जब इतना आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या वैल्यूज दिया गया, क्या क्या पॉइंट्स दिया गया। तो पॉइंट्स में पहली लाइन को हम पढ़ रहे हैं, और रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। मतलब एक यहाँ पे टिकट दो तरीके के हैं, जो टिकट है यहाँ पे हमारे दो तरीके के हैं, एक है हमारा फुल और दूसरा है हाफ। ठीक है, दूसरा है हमारा हाफ टिकट। तो इस चीज को हमेशा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो जो फुल टिकट है इसका तो आपने x रुपीज मान लिया है। तो जो इस यहाँ पे हाफ टिकट है ना, तो उसका बोला हुआ है कि उसका जो फेयर होगा फुल टिकट का आधा होगा। यानी फुल टिकट हमारा x रुपीज का था, तो ये कितना होगा, x/2 रुपीज का होगा। तो पहली लाइन में इसका मतलब ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि रिजर्वेशन चार्ज दोनों के लिए सेम होगा। चाहे आप पूरा टिकट अगर बुक करेंगे तो भी x रुपीज लगेगा, अगर आधा टिकट बुक करेंगे, हाफ टिकट करेंगे तो भी आपका y रुपीज ही लगेगा। जैसे उसमें y लगा तो इसमें भी y ही लगेगा। तो पहली इक्वेशन बनाते हैं। इसमें क्या हुआ है, 1 रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। मतलब एक जो है रिजर्व किया गया टिकट, फर्स्ट क्लास टिकट, मतलब फुल टिकट एक रिजर्व किया गया। तो पहली इक्वेशन में क्या बोला है कि एक टिकट फुल टिकट आपका रिजर्व किया गया। ठीक है, तो जब टिकट आपने रिजर्व किया होगा तो रिजर्वेशन चार्ज भी लगा होगा, प्लस रिजर्वेशन चार्ज, और दोनों का जो चार्ज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2530 रुपीज। ठीक है, तो फुल टिकट आपका कितने का था, x रुपीज का। रिजर्वेशन चार्ज कितना था, y = 2530। पहली इक्वेशन आपकी बन गई। अब उसके बाद अगले वाले पॉइंट्स को पढ़ेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए। तो देखिए इसमें बोला गया है 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, मतलब एक टिकट जो है फुल वाला टिकट होगा। बात समझिए, एक फुल टिकट होगा। ठीक है, प्लस जब ये फुल टिकट आपने किया होगा तो इसका रिजर्वेशन चार्ज लगा होगा, रिजर्वेशन चार्ज। तो इसको आप पहले समझ लीजिए, रिजर्वेशन चार्ज हो गया। ठीक है, प्लस अब फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एंड 1 हाफ टिकट था, तो प्लस एक हाफ टिकट भी बुक किया गया। हाफ टिकट एक हो गया, 1 हाफ टिकट। अगर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई होता, तो 1 हाफ टिकट प्लस इसका भी रिजर्वेशन चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है। तो जब दोनों का रिजर्वेशन चार्ज यहाँ पे ऐड होगा तो टोटल पैसा मिला के कितना हो गया, 3810 रुपीज। ये चीज समझ में आ गई। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक टिकट आपने बुक किया उसका भी रिजर्वेशन चार्ज लगा, एक हाफ टिकट बुक किया उसका भी रिजर्वेशन चार्ज लगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो आप यहाँ पे एक चीज भूल सकते हैं, रिजर्वेशन चार्ज को आप एक ही बार ऐड करेंगे। बट जितनी बार जितने टिकट आप बुक करेंगे तो उतने रिजर्वेशन चार्ज उसमें ऐड होंगे। तो एक फुल टिकट x रुपीज का, रिजर्वेशन चार्ज y रुपीज का, हाफ टिकट x/2 का, रिजर्वेशन चार्ज y रुपीज, दोनों का रिजर्वेशन चार्ज सेम था। तो ये हो गया आपका 3810 रुपीज। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + x/2। तो ये हो गया आपका x + x/2 यानी 3x/2 हो गया, प्लस y कितना हो गया, 2y = 3810। अब उसके बाद आप क्या करिए, इसको 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे फायदा क्या होगा, ये 2 कट आएगा, तो ये हो जाएगा 3x। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 2 6 3 2 6 7। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब बस इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। तो इसमें देखिए कुछ दिक्कत की बात नहीं है। पहली इक्वेशन में आप क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बन जाएगा 3x।
तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो 3x हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। यहाँ पे 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 3 18, 8, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, ठीक है, 3 3 9, 5 3 15, 15 का 5, कैरी 1, 3 दूना 6, 7, तो 6000, 7000, ठीक है, 7590, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इस वाले को अगर आप देखेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना था, 7620। अब इसको आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, जिससे ये कट जाए, तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, साइन चेंज होता है। तो यहाँ से देखिए जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -y इक्वल टू, माइनस में आएगा क्योंकि एक नंबर बड़ा है, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 9 गया 3, 5 में से 5 चला गया 0, यानी 30 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 30 रुपीज़। यानी आपको पता चल गया कि जो आपका रिजर्वेशन चार्ज था वो कितना था, 30 रुपीज़ था। उसके बाद y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए। तो हम मान लेते हैं कि पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका x प्लस y की जगह पे 30 इज इक्वल टू 2530। तो x इक्वल टू उधर जाएगा 30 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपीज़। तो इससे ये पता चल गया कि जो टिकट का फुल फेयर था वो कितना था, एक टिकट का था 2500 रुपये और उसका जो चार्ज था कितना था, 30 रुपीज़। तो आप अपने सोचिए कि अगर मान लीजिए एक टिकट अगर बुक किया होगा तो ये लगा, मतलब टिकट का फेयर और 30 रुपीज़ चार्ज दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए पहली इक्वेशन 2530 बिल्कुल सही हो रही है। दूसरे वाले कंडीशन में अगर देखें तो एक इसने फुल टिकट बुक किया था, तो यानी 2500 रुपये का फुल टिकट बुक किया। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, देखिए 2500 का फुल टिकट बुक किया, इस पर रिजर्वेशन चार्ज लग गया 30 रुपये। फिर इसके बाद इसने क्या किया, एक हाफ टिकट बुक किया, तो 2500 का पूरा टिकट था तो हाफ टिकट इसका आधा हो जाएगा, यानी 1250 का हो जाएगा, यानी 1250 हो गया। फिर इस पर कितना लग गया, 30 रुपये रिजर्वेशन चार्ज लग गया। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3000, 3750, 3750 प्लस 60, जब इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3810। तो ये बिल्कुल आया था 3810। तो जो आपका आंसर है बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन।